ओम शांति। बाप दादा मिलन हो गया और उसके बाद आज 3 जनवरी फास्ट गति से समय जा रहा है और प्रभु हमें बार बार स्मृति दिला रहे हैं, देही अभिमानी बनो। आत्मा बनेंगे, आत्मा समझेंगे तो प्रभु ने कहा कि खुश भी रहोगे और फिर डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम आत्मा समझकर चलेंगे तो हम परमात्मा की याद में जरूर रहेंगे, स्मृति स्वरूप रहेंगे। आत्मा समझकर चलेंगे, आत्मा समझेंगे अपने आप को, तो हम स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे। जब हम स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे तो हम स्वमान में रहकर दूसरी आत्माओं को स्वमान में देखकर सुख देंगे, शांति देंगे, प्रेम देंगे, शक्ति देंगे। ऐसा लेन देन हम करेंगे। तो जब हम ऐसा लेन देन करेंगे तो दूसरी आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। उनसे फिर दुआएं मिलेंगी। अब खुशियां बांटी हैं, सुख बांटा है, प्रेम बांटा है, तो रिटर्न में मिलेगा। फिर हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रभु कहते हैं कि देही अभिमानी बनो तो खुश भी रहोगे और डर भी नहीं लगेगा। हमको डर तब लगता है जब हम देह अभिमान में बुरे कर्म करते हैं, लेकिन जब हम आत्मा समझकर स्वमान में रहकर सभी को सम्मान देंगे, उनको भी सतगुणी आत्मा के रूप में देखेंगे, उनके लिए शुभ शुभ सोचेंगे, तो फिर डेफिनेटली हमारा जो किसी के साथ हिसाब किताब है वो बैड नहीं बनेगा ना, हमारा कार्मिक बंधन नहीं बनेगा किसी के साथ, तो हमें डर भी नहीं लगेगा। डर हमें बैड कर्मा से लगता है। जब हम किसी के साथ बैड कर्मा करते हैं ना, तो फिर एंड में हमें डर लगेगा और फिर दुख भी, दुखी होकर, बाबा ने बोला ना, तुम दुख दोगे तो तुम दुखी होकर मरोगे। तो अंत में अवस्था भी फिर भयंकर हो जाती है। तो इसलिए रोज आत्मा का पाठ जो है वो पक्का करना है और उसी प्रमाण हम आत्माओं को जीना है। ये प्रभु हम आत्माओं को बार बार ध्यान खिंचवाते रहते हैं, तो हम सदा फिर खुश रहेंगे और सदा फिर हम निर्भय रहेंगे, निर्वैर रहेंगे। फिर वैर थोड़ी होगा। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे तो फिर हम सबको आत्मा भाई के रूप में देखेंगे। फिर उनकी जो कमी कमजोरियां हैं, उसका जो दुख है, दर्द है, वो हम समझ सकेंगे, क्योंकि हमें समझ में आता है कि जब हम आत्माएं विस्मृत होती हैं तब हम ऐसे कर्म करती हैं, वरना ओरिजिनल में तो हम हैं ही पवित्र आत्माएं। जैसे रात में भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा, और सभी आत्माएं पवित्र आत्माएं। देह के भान में सब अपवित्र बन गए हैं, लेकिन सब हैं ही ओरिजिनल में पवित्र आत्माएं। तो इसी स्मृति से जब हम दूसरों को भी देखेंगे तो उनको भी अपनी ओरिजिनल स्मृति वापस आएगी। तो मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा की मुरली को हम आत्मा के भान में रहकर सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे वो समझा रहे हैं वैसे ही एक्यूरेसी से हम आत्माओं को समझ में आए, और उतनी ही एक्यूरेसी से हम आत्माएं उसको अमल में भी जरूर लेकर आए। इस बात का विशेष रिक्वेस्ट करते हुए, शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर करते हुए प्रभु की मुरली को पढ़ते हैं, समझते हैं और सभी आत्माओं को, विश्व की करोड़ों की आबादी जो इस वक्त प्रभु से बेमुख है, उन सभी आत्माओं के लिए प्रभु की ये महावाक्य समर्पित हैं।
ये सभी को दस्तक दे, सभी को प्रभु की याद आए और सभी को पवित्रता आकर्षित करे। इन दुआओं के साथ मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। अभी हम प्रभु के बने हैं। कितना बने हैं वो इस बात से प्रूव होगा हम कितना उनका कहना मानते हैं। अगर हम कहना मानते हैं, क्योंकि मुझे तो बच्चा होने का भी प्रूफ देना है। प्रभु हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो इसका प्रूफ देना है। वो अथक होकर शुरू से लेकर अब तक मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोल रहे हैं। हम आत्माएं कितना मीठे बने हैं, कितनी वो पवित्रता की मिठास आई है, कितनी वो आत्म अभिमानी की मिठास आई है, वो तो फिर प्रूफ देना पड़ेगा ना। जितना हम आत्मा बनकर पाठ बजाते हैं उतना हमारे में मिठास होगी, क्योंकि स्वधर्म की मिठास तो तभी आती है जब आत्मा का पाठ पक्का हो जाता है। ये जो स्वधर्म की मिठास है, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये जो मिठास है यही तो दूसरों को सुख देती है। तो ये वाली जो मिठास है वो तो धारण करेंगे प्रैक्टिकल में सभी आत्माओं के प्रति। जब हम यूज करेंगे तभी तो हम इसका प्रूफ देकर प्रभु से मीठे बच्चे का टाइटल लेंगे। ये तो अभी मिल रहा है ना सबको, लेकिन ये जो प्राप्त करना है, ये टाइटल प्राप्त करना है प्रभु से कि हाँ हम मीठे बच्चे हैं, आत्मा के भान में रहना है और स्वधर्म की मिठास को धारण करना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। हम आत्म अभिमानी, हम फरिश्ते बनकर प्रभु का नाम बाला कर सकते हैं। हम उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो हम फरिश्ते बनेंगे, और फरिश्ता फिर प्रभु का नाम जरूर बाला करेगा। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रभु का नाम हम बाला करेंगे जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, इसी शरीर में रहते हुए, स्वधर्म में रहते हुए, स्वधर्म में पाठ बजाते हुए संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र, पूरी संपूर्ण पवित्रता की किताब, उसमें जो पवित्रता मेंशन करी गई है वो सारी की सारी हमें होनी चाहिए, तब जाकर हम संपूर्ण पवित्र की लिस्ट में आएंगे। होली हंस की उसमें विशेषता है, और उसमें व्यर्थ क्या है, नहीं होना चाहिए। व्यर्थ किसको बोलते हैं? दैहिक भान नहीं होना चाहिए, माना टोटल देही अभिमानी स्थिति में लौटना है। बिंदी क्या करेगी? बिंदी विकार में जाएगी क्या? बिंदी एकदम क्रोध करेगी क्या? क्या वो लोभ करेगी? सारा फुल स्टॉप ही लग जाता है जब हम आत्माओं को स्मृति मिलती है कि हम आफ्टर ऑल आत्मा है, आत्मा को वापस घर जाना है। ऊपर से वो सतोगुनी आई थी, सतोगुनी ही उसको रिटर्न करना है। नहीं रिटर्न करते हैं विधि पूर्वक तो फिर धर्मराजपुरी में एहसास दिलाया जाता है कि हम सब सतोगुनी आत्मा है। तो उससे पहले ही प्रभु का अगर मुझ आत्मा को नाम रोशन करना है, उनका नाम बाला करना है, तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण पवित्र बनने से ही हम प्रभु का नाम बाला कर सकते हैं। और संपूर्ण पवित्रता अति गुह्य है, अति गुह्य, इसकी बड़ी गहराइयों में जा जाकर हमको देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी अपवित्रता समाई हुई है। एकदम गहरी है, क्योंकि इसी के हमारे पेपर होने हैं। प्रभु ने बोला है ना, 4 पेपर होंगे पवित्रता के, मेरे 4 कोई भी पेपर होंगे। तो देखा जाएगा ना, जहाँ वीक होंगे उसी का तो पेपर होएगा। तो ध्यान रखना है हमें कि संपूर्ण नाम प्रभु का बाला करना, सन शोज फादर का पाठ बजाना, ये हम सभी आत्माओं का कर्तव्य है। हम कैसे वो कर्तव्य निभा सकते हैं? प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, संपूर्ण पवित्र बनकर ही कर सकते हैं। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है।
आत्म अभिमानी बन जाएंगे तभी हमारे में मिठास आएगी, क्योंकि तभी हम सभी आत्माओं को आत्मा रूप में देखेंगे। क्योंकि देह का भान थोड़ा भी होगा तो वो हमको मीठा बनने नहीं देगा। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि संपूर्ण मीठा भी बनना है। स्वधर्म की जो विशेषताएं हैं उसको पूरा धारण करके उसका स्वरूप बनना है। भारी जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। ऐसे ही ज्ञान लेकर तो छूट नहीं सकते ना। ज्ञान धारण नहीं करेंगे तो फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हम आत्माओं पर बहुत मेहनत करते हैं। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। हमें फिक्र होनी चाहिए, हमें धर्मराज का डर होना चाहिए, तो फिक्र होनी चाहिए। प्रभु कहते संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र होनी चाहिए, और कोई फिक्र नहीं करनी है। जैसे बाबा ने इस सीजन की मुरली में बोला है, बोझ मेरे को दे दो, तुम क्यों बोझ ले लेकर घूम रहे हो? मुझे ये करना है, मुझे घर की बच्चों को पालना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। कर तो कुछ पाते नहीं है, दे अभिमान में कर तो कुछ भी नहीं पाते हैं। तो सारे बोझ जो हैं मेरे मेरे के, वो प्रभु कहते मुझे दे दो और तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। तो प्रभु हमें कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझकर पाठ बजाओ और मुझे याद करो। अब जब हम आत्मा समझकर प्रभु की याद में रहते हैं तो हमसे ऑटोमेटिकली सारे कर्मा बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। फिर हम एक्यूरेसी से सोचते हैं, हम एक्यूरेसी से बोलते हैं, हम एक्यूरेसी से कर्मा करते हैं, नेचुरल एकदम। तो फिक्र होनी चाहिए हमें पावन बनने की। बाप ने तुम्हें और सभी बातों से बेफिक्र बना दिया है। हम अपनी तरफ से सोचते हैं ना, हम ये जॉब करें, हम वो जॉब करें, हम ऐसे करें, हम वैसे करें, हम वैसे करें। मनुष्य चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। तो उससे प्रभु कहते नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी। तुम बोझ मुझे दो, ऐसा नहीं कि बैठ जाना है ना, तुम बोझ सारे मुझे दो, फिर बाबा गाइड करेंगे कितना करना है और कैसे करना है। उससे फिर मेरा पाप कर्म भी नहीं बनेगा, है ना। तो संगम पर तुम्हें पावन बनने की फिक्र होनी चाहिए। मुझे आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करने का अटेंशन रखकर पावन बनने की फिक्र होनी चाहिए। बाप ने तुम्हें और सभी बातों से बेफिक्र बना दिया है। ज्यादा जोड़ने से मेरे काम नहीं आएगा, वो बेफिक्र बना दिया है। उतना ही करो जितना जरूरी है, बेफिक्र बना दिया। पहले फिक्र थी, इतना पैसा जमा करना है, घर बनाना है, वो बनाना है, बच्चों का देखना है, उनके बच्चों का देखना है, ये फिक्रें थी हमारे पास पहले। अब तो प्रभु ने बोला जहां मैं तुम्हें रखूं, जैसे तुम्हें रखूं, वैसे तुम संतुष्ट रहो, वही मेरे लिए हितकारी है, मेरे हित में है। जहां कहीं भी वो मुझे लेकर जाता है वो मेरे हित में है। हम अनुभव भी करते हैं कि वो मेरे लिए बहुत कल्याणकारी है। तो संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सभी बातों से बेफिक्र बना दिया है। धन दौलत मत जोड़ो, ये मत छोड़ो, एक भी रुपया काम नहीं आएगा। प्रभु से जो समर्पित होकर हम जो कोई भी चीज अगर दिल से मैंने लगाई होगी, एक रुपया भी लगाया होगा दिल से, वो मेरी रक्षा करेगा, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। अंत में मेरे साथ क्या होना है वो प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। जोड़ना कोई काम नहीं आने वाला है, इसलिए उसके पीछे अपना समय जाया नहीं करना है। वो बेसमझी है, वो बड़ा रोएंगे बाद में। तो इसलिए प्रभु समझ देते हैं पावन बनने। हम सभी पतित हैं, ये तो तय है।
पावन बनना है। और क्या बोल रहे हैं प्रभु? संपूर्ण पवित्र बनना है। कितने न बाबा ने इस बार बोला कि तुम्हारे संस्कार जो पुराने हैं वो अभी हैं हमारे अंदर, वो समय समय पर इमर्ज होते हैं, उनको खत्म करना है। पिछले जो पाप हमने कर रखे हैं उसको भस्म करना है। आगे मेरे से और कोई पाप ना हो उसको ध्यान रखना है। देह के अभिमान को, देह के भान को खत्म करना है। तो हम क्यों विस्तार करें इसका? क्यों विस्तार करें? क्यों जाकर और जॉब्स करें और वो सब करें? क्यों? काम नहीं आएगा। तो तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये जो पुराना शरीर है ना, ये खुशी खुशी से छूटे, तड़प तड़प कर ना छूटे। ऐसे कैसे पड़े होते हैं शरीर जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है, ऐसे ही पड़े होते हैं। और भूकंप में तो, बॉम्ब्स में तो देखो अभी कैसे गाजा में दिखाया, किसी का पैर कहीं है तो हाथ कहीं है, तो क्या कैसे कैसे मौतें होती हैं। हमें ऐसी मौत में नहीं जाना ना। अब बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करते हो कि जो पुराना शरीर है ये खुशी खुशी से छूटे, यानी कि परमात्मा की याद में छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार कर नया लेंगे। हमें मालूम है ये पुराना हो गया शरीर, इसको हम उतारेंगे, ये छूटेगा और हमको, अगर हम सतयुगी शरीर बनाया होएगा तो मेरे को नया मिलेगा। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है। कल प्रभु ने बोला ना, आत्म अभिमानी बनो तो खुश रहोगे, देह में रहोगे तो खुश नहीं रहोगे। क्यों? देह अभिमानी बनते हैं तो मेरा देहधारियों से कनेक्शन होता है। देहधारी कमी कमजोरियों वाले हैं, आपस में फिर हमारा कौन सा लेन देन होता है? नेगेटिव, व्यर्थ, दुख, संकट, मुसीबत, दिस दैट का हमारा होता है। तो खुशी सारी गायब, खुशी सारी गायब। उसने किया, सारा खुशी गायब हो जाता है हमारा। लेकिन जब हम प्रभु की याद में रहते हैं, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो सारी शिकायतें, शिकवे, क्वेश्चन सारे प्रभु खत्म करते हैं और बोलते बिंदी बनकर मुझे याद करो, चलो काम खत्म करो, विस्तार जो किया उसको छोड़ दो, अब पावन बनो। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं, ये मुझे चेक करना है। जितना हम आत्मा समझेंगे उतना प्रभु की याद में रहेंगे, जितना हम अपने को देह समझेंगे उतना हम प्रभु को भूले हुए होंगे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए ध्यान रखना है कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनने की फिक्र होनी चाहिए। अगर नहीं बनेंगे तो बहुत कड़ी सजाएं हैं, है ना? क्योंकि ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत ये तो सजा देने के लिए उतावले हैं। वो तो प्रभु ने रोक दिया है ना थोड़ी देर के लिए कि नहीं, विस्मृत होकर इन्होंने गलतियां करी हैं, वरना तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको यकीन है, और वो सबको ऐसे बोलकर रोक दिया है। प्रभु के कहने पर ड्रामा रुका हुआ है, प्रभु के कहने पर प्रकृति रुकी हुई है, माया रुकी हुई है, यमदूत रुके हुए। टूट पड़ेंगे। 8 पेपर क्यों आने हैं? ये 8 पेपर टूट पड़ेंगे ना हमारे ऊपर। ये उन पर टूटेंगे जो प्रभु का कहना नहीं मान रहे हैं, और जिसमें प्रभु से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी शामत ज्यादा आएगी, क्योंकि समझ कर नहीं कर रहे हैं। बाकी तो अनजान है, उनकी जो सफरिंग होगी, उनकी जो सजाएं होंगी वो डिफरेंट होंगी। लेकिन जो समझ कर गलत कर रहे हैं उनकी सजाएं बिल्कुल कड़ी होंगी। ध्यान रखना है, अपने दिल से पूछना है मुझे हमें कितनी खुशी रहती है। अगर हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। याद निरंतर होती जाएगी। प्रभु की याद टिकेगी ही तब जब प्रभु कहते हैं हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे,
आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद करें। सिंपल सी बात प्रभु समझाते हैं। वाकई देह समझेंगे तो देहधारी ही मुझे याद आएंगे। आत्मा समझने से फिर आत्मा का तो परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं, तो फिर परमात्मा याद आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे लाडले बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। ये जो पढ़ाई है प्रभु की, ये समझने की पढ़ाई है। समझकर मना समझना मीन्स प्रभु कहते फिर उस पर चलना। जब तक समझ नहीं आती है तब तक हम इस पर चलते नहीं है। तो समझना बड़ा जरूरी है। सिर्फ मुरली पढ़ लेंगे तो नहीं होता है, प्रभु से ही समझना बहुत जरूरी है। तो मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। क्या पढ़ाते हैं प्रभु? प्रभु ये पढ़ाते हैं कि रचता और रचना, कैसे ड्रामा शुरू हुआ, कैसे मिडल में आया, कैसे अंत, इसका जो सीक्रेट है वो प्रभु हम आत्माओं को पढ़ाते हैं और फिर समझ देते हैं कि अब फिर से सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। जितने भी गुण प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं, 36 गुण, 7 गुण, इन गुणों को यूज कर करके संपन्न बनो। बिना यूज किए ये संपन्न नहीं बन सकते। हम खाली एक बार रीडिंग कर लेंगे, हम संपन्न नहीं बन सकते। इसको प्रैक्टिकल में यूज करना है। और कहाँ यूज करना है? रावण राज्य में, जहाँ प्रभु कहते हैं सारे अवगुणों से भर गए हैं। ऐसे अवगुणों की दुनिया में गुणों को यूज करके संपन्न बनना है। खाली अच्छे के साथ अच्छे बन गए प्रभु के, तो उसको थोड़ी कहेंगे कि अच्छा हो गया, उसको थोड़ी कहेंगे। हाँ, जहाँ आत्माएं विस्मृत हैं, जहाँ आत्माएं उल्टे मार्ग में हैं, जहाँ आत्माएं अवगुणों को यूज कर रही हैं, वहाँ गुणों का दान देना है। वो बोलकर नहीं देना है, वो व्यवहार उनके साथ गुण वाला करना है। जैसे ब्रह्मा जी ने करा कि जो प्रभु ने गुण सिखाए हैं वो सारे गुण उन्होंने प्रैक्टिकल में व्यवहार में करके आत्माओं को गुणवान बनाया है। जो उनके साथ रहने वाली आत्माएं हैं वो ऐसे ही तो गुणवान बनी है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को वैसे व्यवहार करते हुए देखा है। तो प्रभु पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और समझ देते हैं कि सारे गुणों से अब संपन्न बनो, दैवी गुणों को धारण करो। याद करते करते प्रभु को हम याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रभु को याद करते करते हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय ये तमो प्रधान सृष्टि है, सारे तमो प्रधान हो गए। सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बन गई है। 5000 years में बनी है। ये अंतिम वर्ष चल रहे हैं ना ड्रामा के। तमो प्रधान बन गई है। ये है ही पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना, ये नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे। बाप रूहों को ही तो बैठकर समझाते हैं। किसको समझा रहे हैं प्रभु? रूहों को। रूहें ही तो शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं। तो प्रभु रूहों को बैठकर समझाते हैं और कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। समझ दे रहे हैं हम आत्माओं को, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। याद दिला रहे हैं, मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। कर्तव्य बता रहे हैं कि क्या मुझे करना है। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, बाप से वर्षा जरूर लेना है, मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं। जितना बड़े होते जाते हैं
हद का वर्षा पाने के वो हकदार बन जाते। दुनिया में जैसे शरीर का वर्षा होता है ना, वो तो फिर वो देहधारी से वर्षा लेते हैं, लेकिन तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। अभी मेरे को समझ में आया है कि वो तो एक विनाशी रोल है, एक्ट है, ड्रामा है। हम वास्तव में बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हैं। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। वो तो हद का वर्षा दे देगा, जितना उनके पास घर होता है, पैसा होता है, उसको बांट देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो बेहद का वर्षा लेना है, प्रभु से लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। प्रभु कहते हैं भक्ति नहीं करनी है, अब कर ली ना, एक समय में हमने कर ली है, वो एक पार्ट था जो हमने बजा लिया है, अब नहीं करने की दरकार है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हर बात की समझ मिल रही है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। बुद्धि को विशाल बनाएंगे, ओपन माइंडेड बनाएंगे, तभी तो बेहद का ज्ञान समझ में आएगा। तो बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अभी ये जब हम हद में धारण करते हैं ना बुद्धि, तो वो बड़ी लिमिटेड होती है और बुराइयों वाली हो जाती है। लेकिन जब हम बेहद की बुद्धि धारण करते हैं तो फिर हमें हर बात यथार्थ समझ में आती है। अभी ये जो पुरानी दुनिया है, प्रभु कहते हैं ये बदलनी है, ये चेंज होनी है। जो अब तमो प्रधान है, प्रभु कहते वो सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। हमारा पिता जो है वो बेहद में है, अनलिमिटेड है उनके पास। वो 800 करोड़ की आबादी को भरपूर कर सकता है, इतना वो बेहद है, अनलिमिटेड है। तो इस समय हम बेहद के बाप से सुख घनेरे का वर्षा पा रहे हैं। जो प्रभु सुख देते हैं वो घनेरे हैं, उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। आज दुनिया में कुछ सुख मिलता भी है तो अल्पकाल का मिलता है, वो दुख लेकर आता है, उसको सुख गलती से समझ बैठते हैं ना। तो प्रभु का जो बेहद का वर्षा है, सुख का वर्षा है, वो तो अथाह है, घनेरा है वो। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। समझ मिल रही है हमें प्रभु से कि अब हमें एक रूहानी बाप की ही श्रीमत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा जो है सतो प्रधान होती जाती है। ये रूहानी याद है। रूहानी याद की यात्रा से ही प्रभु कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो है ना सतो प्रधान होती जाती है। फिर सतो प्रधान दुनिया में हमको जाना है। रूह सुप्रीम रूह को याद करती है, इससे वो सतो प्रधान बनती जाती है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम सब ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। जो प्रभु से हमें समझ मिलती है ना, यही तो पढ़ाई है। तो पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं। इसमें हमें समझकर अपनी जिम्मेवारियों को समझना है। क्या गलत हम करते हैं, उस गलती को नहीं करना है। भक्ति में तो हम अनजान में भक्ति करते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, उससे कुछ होता थोड़ी है। वो थोड़ी बहुत ही देर के लिए भावनाओं को देखकर प्रभु उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए भक्ति अलग है, वो मनुष्यों की बनाई हुई है। तुम ब्राह्मणों को तो बाप ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं जड़ क्या है, दुखों की जड़ क्या है, उस दुख की जड़ को खत्म कराते हैं। तो तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता ही नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वो कैसे पढ़ाते हैं। बाबा तो टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम वाला करना है, प्रभु का बनना है। फिर प्रभु जो कहते हैं वो करना है, करने से फिर हम प्रभु का नाम रोशन करेंगे। और उसमें क्या बोल रहे हैं बाबा, संपूर्ण पवित्र बनना है। बहुत इसमें सूक्ष्म अभ्यास है, अटेंशन है।
इसलिए दुनिया के विस्तार में नहीं जाना है और इसमें ध्यान देना है। ये सच्ची कमाई है। परिवर्तन सृष्टि का होने वाला है। ख्वाब जो हम देखते हैं कि परिवार चलेगा, खानदान चलेगा, ये नहीं चलना है। छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अभी हम संपूर्ण पवित्र कैसे बने, उसकी तरफ विशेष ध्यान देना है। बाकी 2 रोटी खानी है, उसके लिए बहुत ज्यादा अपना वक्त बर्बाद न करना है और तो न दूसरों को करवाना है। संपूर्ण मीठा भी बनना है। ये है ही ईश्वरीय विद्या, प्रभु की विद्या मिल रही है हमें। इस विद्या के अनुसार चलना है। भगवान बैठकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है। भगवान हमको बैठकर पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को अब मुझे याद करना है और निरंतर याद करने की मंजिल है, तभी हम स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। है सेकंड की बात प्रभु कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर हम यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए। पुनर्जन्म में हम आते रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ जो है हमने अब पूरा किया। नंबरवार है सब, किसी ने 84, किसी ने 82, है ना, किसी ने 83 जन्म, किसी ने 80 जन्म, सबका अपना अपना। तो नंबरवार है 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी मुझे समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ियां चल रही हैं हमारी। तो इसमें जो समझ मिलती है उस समझ के अनुसार चलने में ही समझदारी है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है। इसमें बाप हम आत्माओं को मिले हैं। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अभी पिछाड़ी में आकर ठहरे हो, अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं, है ना। अपने होमवर्क को याद रखना है ना, तो फिर फिक्र रहेगी कि मुझे करना क्या है। होमवर्क में बुद्धि में हमेशा रहे ना कि हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। तो जब हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि हमें तमो प्रधान और पवित्र कुछ भी नहीं करना है। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। रोज पवित्रता में जो धारणाएं हैं वो मुझे आत्मा में आती जानी चाहिए। तो पवित्र बनते बनते उन्नति को पाना है। बाबा ने समझाया है कि तुम जितना याद करते हो ना, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। ये समझ मिलती है कि संपूर्ण पवित्र बनना है और संपूर्ण पवित्र बनने की विधि प्रभु समझा रहे हैं कि तुम जितना याद करते हो ना, उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। क्योंकि अभी इस समय सिर्फ एक पवित्रता का सागर परमपिता परमात्मा ही है जो पवित्र है। तो पवित्र को याद करेंगे, उनका संग करेंगे तो हम पवित्र बनते जाएंगे। अपवित्र को याद करेंगे तो हम अपवित्र बनते जाएंगे। इसलिए बाबा ने समझाया है कि तुम जितना याद करते हो ना, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा जो है वो बैठा हुआ है। ये भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जब प्रभु के पास हम आते हैं तो बुद्धि से पुरानी दुनिया को छोड़ते हैं ना, तो ये भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हो ना, वो देखने का है नहीं। तो कैसे समझते रहे प्रभु ना कि जो तुम इस दुनिया को देखते हो ना, इन आंखों से, स्थूल आंखों से देखते हो, वो देखने का नहीं है। उसमें क्यों आकर्षित होते हो, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, है ना। वो जो इन आंखों से देखते हो वो देखने का है नहीं। ये सब खत्म हो जाने वाला है।
तो वाई शुड आई वर्क हार्ड फॉर दैट ना। उसके पीछे पीछे हम भाग रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं पैसे। अरे कुछ काम किसी चीज में आना ही नहीं है, सब खत्म हो जाने वाला है। तो सारी मेहनत तो मुझे आत्म अभिमानी बनने की करनी है ना। हमें आत्म अभिमानी बनना है, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। प्रभु कहते सारे दैविक गुण धारण करने हैं। इसकी कितनी हमारे पास मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, तप करना है। तो प्रभु कहते हैं सब कुछ जो प्रभु को समर्पित हुए थे ना, उन आत्माओं की बात कर रहे हैं कि ये भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़ कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हो वो देखने का है नहीं, ये सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं, समझते रहे ये अंतिम जन्म है। लेकिन विश्व की करोड़ों की आबादी जो है ना, उनमें से कोई भी नहीं जानता इस बेहद के ड्रामा को कि कैसे ये चलता है। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। याद रखना है, प्रभु हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं। तो उनकी जो ये आना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए मेरी वजह से। तो मुझे अपना देखना है ना, क्योंकि हम सहयोगी बन रहे हैं। तो हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए प्रभु आए हैं। तो फिर सतो प्रधान बनकर सबूत देना है। जैसे वो इम्तिहान 12 मास के बाद होता है ना, स्कूलों में जो 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। वो फिर फाइनल इम्तिहान जो होने वाले हैं ना, याद की यात्रा पूरी होने पर फाइनल इम्तिहान भी तो होगा। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। अभी तो बहुत कुछ याद रहता है ना, फिर बाबा कहते पक्का होता जाएगा, प्रभु की याद में निरंतर रहेंगे तो फिर हमको कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। मैं एक सोल हूँ, मैं बिना बॉडी से ऊपर से नीचे आई थी, अब वापस घर जाना है तो बिना बॉडी के जाना है। इसलिए इसका जो आधार हमने ले रखे हैं, वो सारे के सारे आधार जो हैं वो यहाँ पर ही छूटने हैं। तो फिर फटाफट बाबा कहते हैं एकदम आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। कौन धर्म स्थापक कब आता है, क्या करते हैं, कैसे धर्म स्थापना होती है, कैसे फिर वो भी सतो से रजो, रजो से तमो हो जाते हैं। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए। सत्युग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ अभी बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया। जो नींव है पेड़ की, सृष्टि रूपी वृक्ष की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वही नहीं है, वो प्राय लोप है। उसकी यादगार जो है मूर्तियां, मंदिर, ये सब है, लेकिन वो जो चैतन्य में पाठ बजाते थे वो लोग नहीं है। तो प्रभु कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे, समझ देते हैं प्रभु। अब ये जो धर्म ही, अब वो धर्म ही तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है, और बनने के लिए ही हम सब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम शेयर करेंगे, उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से कल भी प्रभु ने हम आत्माओं को बताया है कि बहुत प्यार से समझाना है। कैसे एक रूह दूसरी रूह को समझा रही है। आत्मा आत्मा भाई को समझा रही है, देह के भान में नहीं समझा कि हम देहधारी हैं और फिर कोई और कुछ हो, नहीं। वो फिर इसलिए फिर वो पूरा नहीं होता ना। इसलिए प्रभु कहते हैं कि बहुत प्यार से, बहुत मिठास से सबको समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं,
उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी तो भक्ति है ना। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बन जाएंगे, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं बनेंगे ना। तो ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं ना, तभी आकर युक्ति बताते हैं। नहीं तो हमको याद करना भी नहीं आता ना, याद की भी युक्ति बताते हैं। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तभी आकर हमको युक्ति बताते हैं, कैसे याद करना है, कैसे सतो प्रधान बनना है। फिर सतो प्रधान मर्तबा मिल जाता है, हम बनते हैं, प्रैक्टिकल में सबूत देते हैं, तो फिर हमको सतो प्रधान मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो हम स्वर्ग में थे, तमो प्रधान बने तो हम नरक में हैं। फिर चक्र को फिरना है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ही आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। कैसे हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, ये प्रभु आकर सिखाते हैं। बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। निराकार परमपिता परमात्मा, पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा को याद करना है और फिर याद करते हुए दैवी गुण धारण करना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। कभी लड़ाई झगड़ा बुद्धि में आ जाए तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि देवता लड़ते झगड़ते नहीं है। तुमको भी वही तो बनना है, देवता ही तो बनना है। प्रभु कहते हैं तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, याद दिला रहे हैं। आदि स्मृतियां याद दिला रहे हैं। अनादि और आदि हम सब सतोगुणी सतयुगी थे, हमारे में ये विशेषताएं थी। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है कैसे? श्रीमत पर। हम सब थे, हम जितना कैच करेंगे उसके अनुसार पता चलेगा कि हम सूर्यवंशी हैं। कैच करना मीन्स जितना हम धारण करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर हम पीछे आने वाली याद में हैं। तो प्रभु कहते हैं तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर बनना है। अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है। अपने से प्रभु कहते पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक हमें प्रभु में निश्चय है, स्व में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है, परिवार में निश्चय है, कहाँ तक है। ये तो सारा दिन प्रभु कहते याद रहना चाहिए हमें। अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक प्रभु में निश्चय है। ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, प्रभु से बेमुख कर देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि हम बाप के साथ विश्व के खिदमतगार हैं, सेवाधारी हैं हम। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे। स्कूलों की पढ़ाई कैसी है? हद की पढ़ाई। लेकिन ये जो प्रभु पढ़ाते हैं ये तो बेहद की पढ़ाई है। इसमें हमें सब कुछ ड्रामा के बारे में पता चलता है। बेहद के बाप के द्वारा अभी हम पढ़ते हैं। प्रभु इस समय हमारे टीचर हैं। ये हमारा पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। प्रभु कहते हैं ये जो शरीर है हमारा, ये पुराना है, तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर है।
पुराना है, जो अपने समय पर छूटने का है। आप पे ही न छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। ये तो छूटना है। हम प्रभु का ज्ञान लें, हम उस पर चलें या न चलें, छूटना तो है। शरीर हमारा अपने समय पर छूटना है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं आप पे ही ना छूटे अपने समय पर आकर, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। आप पे ही छूटेगा तो सजा भी खाएंगे, लेकिन जब हम खुशी से इस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर अच्छा लगेगा, फिर हम प्रभु की याद में रहेंगे। हम इस छीछी शरीर को छोड़कर पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते। दुनिया पुरानी हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, पाप बढ़ गया है, गंदगी बढ़ गई है। तो इसीलिए ये जो शरीर भी है, ये भी हमारा छीछी है, इसमें कीड़े हैं अंदर, बाहर से लीपा पोती है और ऊपर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, फिर सोचते हैं हम सुंदर हैं, लेकिन शरीर कैसे है? गंदे हैं, कीड़ों से भरे हुए हैं। कंचन काया थोड़ी है देवताओं जैसी, खुशबू थोड़ी आती है इससे। तो हम खुशी से इस शरीर को छोड़े, हम इस छीछी शरीर को छोड़कर, पुरानी दुनिया को भी छोड़कर खुशी से जाते हैं। इससे गम नहीं करना कि शरीर छूटेगा या शरीर का विस्तार छूटेगा, या फिर कोई चीज मेरी छूट जाएगी। कोई दुख थोड़ी है, हमें पता है कि सब कुछ छीछी हो गया, गंदा हो गया, विकारी हो गया। पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है ना, तो खुशी से फिर नए कपड़े पहनते हैं ना। तो यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है, अब एक ही फिक्र है, अब पावन बनना है। पावन बनने का फिक्र होना चाहिए और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु खिलाएंगे, प्रभु सब कुछ पालेंगे। जहाँ पर काम धंधा धूरी करवाना होगा, वहां पर धंधा धूरी करवाएंगे। बेफिक्र रहना है, प्रभु की याद में रहना है, बस इसका फिक्र मुझे करना है। संपूर्ण पवित्र बनने का फिक्र करना है। हमको एक ही फुरना है पावन बनने का, और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। ये सब खलास हो जाना है। प्रभु कहते सब कुछ खलास हो जाएगा। फिक्र काहे कर रखे हैं हम? प्रभु कहते हैं क्या फिक्र करें हम इसकी, ये जोड़ लें, वो जोड़ लें, उसको पाल लें, इसको पाल लें। हम क्या पाल सकते हैं? प्रभु पालना करेंगे। प्रभु की पालना ही विनाश में पालना करेगी, और कोई कर ही नहीं सकता। जब सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरे पास जो मौजूद है वो जब खराब हो जाएगा, मुझे जब कुछ मिलेगा ही नहीं बाहर से, तो क्या जोड़ के करेंगे? प्रभु खिलाएंगे। अगर रोटी खिलानी होगी, अगर मैंने कमाई होगी रोटी श्रीमत पर चलकर, क्योंकि हम सब कुछ तो कमा रहे हैं ना, भविष्य के लिए भी कमा रहे हैं, और मेरा अंत समय कैसा जाएगा उसकी भी कमाई कर रहे हैं। तो प्रभु की श्रीमत पर चलते जाओ। दादियां कितना खूबसूरत है। चलो ब्रह्मा जी को नहीं देखा है, मम्मा जी को नहीं देखा है, लेकिन आप इनको देखो, दादियों को देखो, कोई फिक्र थी उनको क्या? बस जनक दादी कहती हम तो भगवान की कंपनी में काम करते हैं, 2 रोटी मिलती है भगवान की, भगवान से 2 रोटी खाते हैं। ऐसे वो जीते थे। कोई जमा किया उन्होंने पूंजी कि हम ये जमा करें, वो जमा करें। देखो समय से पहले फरिश्ते बन गए और प्रभु ले गए, प्रभु के पास चले गए। बोलो कोई फिक्र करी क्या कि पैसा जोड़ कर रखे, अंत में काम आएगा? एक भी रुपया लेकर वो लोग नहीं चलते थे, और कैसे प्रभु सब कुछ कराते थे। मैं कहती हूँ हम इतना, कोई घर में कमाता है, हम कोई भी चीज लाते हैं, प्योर नहीं मिलती हमें। दादियां प्रभु के साथ वफादार है, सबसे प्योर चीज उनको मिले, इसका पूरा इंतजाम किया जाता था।
वो थोड़ी किसी को बोलते थे। उनकी चीजें बिल्कुल प्योर हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। कहीं आना है, जाना है, उनके पॉकेट में कोई पर्स नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। और घूम किस में रही है? हेलीकॉप्टर में। हाँ, बताओ, सबूत है हमारे सामने। कौन पालना कर रहा है? प्रभु। जब उनके शरीर बहुत अच्छे थे, चलते थे, तो उन्होंने चल चल कर अपने शरीरों के द्वारा हड्डी सेवा करी। जब वो संपूर्णता के समीप आ गए तो प्रभु ने उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा दिया। पहले वो सारे सभी के साथ जाते थे, तो जनक दादी कहती मैं आंखें बंद कर लेती थी एरोप्लेन में, ताकि टीवी सामने दिखाई नहीं दे। फिर जब एक परीक्षा हुई ना, उसको पार किया, तो फिर प्रभु ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा दिया। जब जरूरत थी उनको कि अलग अलग जाना चाहिए, संपूर्ण पवित्र बन गई थी ना, फिर उनके लिए बिल्कुल प्योर प्योर चीज चाहिए, फिर वो इम्प्योर के साथ ट्रैवल नहीं करेंगी ना। एग्जाम्पल है, उन्होंने सिर्फ संपूर्ण पवित्र बनने का ऊना रखा, बाप समान बनने का ऊना रखा, और प्रभु के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पूरा अटेंशन रखा। उनको क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कपड़े, खाना पीना, कहाँ लेकर जाना, क्या करवाना, उन्होंने थोड़ी सोचा। सोचने के लिए फिर प्रभु ने आत्माएं रखी जो इंतजाम करती थी सारा, और पूरी ईमानदारी से, एकदम दादियों के साथ पूरी ईमानदारी से चलती थी आत्माएं। फिक्र क्या करनी है? फिक्र हमें पावन बनने की करनी है। कल को मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मुझे क्या करना है? जो बनाएंगे वो भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम कहाँ होंगे हमें पता ही नहीं है। सड़क पर हो सकते हैं। सपोज करो घर बनाया हुआ है, हमें थोड़ी पता है, अचानक होना है ना। प्रभु ने बोला अचानक होना है। अब हम कभी सामान लेने जाते हैं या फिर हम कहीं जॉब करते हैं, हम कहाँ रहेंगे हमें मालूम ही नहीं है। क्या करेंगे बनाकर इतना ये सब जमा करके पैसा, क्या करेंगे? बाबा से ऑनेस्ट रहना, बस जो प्रभु कह रहे हैं वो करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो हम सड़क पर हैं चाहे कहीं भी है, मना एक छत्र छाया प्रभु बन जाएंगे, कुछ होने नहीं देंगे। और बाकी जितना हम जोड़ ले, जितने हम मकान बना ले, और जितनी हम प्रॉपर्टियां बना ले, वो हम तहस नहस हो जाएगी ना। ड्रामा खत्म है, हिसाब किताब का दौर चल रहा है। विधि पूर्वक उसको हम सेटल कर लें, इसलिए प्रभु मिले हैं। कर लिया समय पर तो अच्छी बात है, नहीं किया तो धर्मराजपुरी सामने खड़ी है। बच्चों के लिए धर्मराजपुरी और ट्रिब्यूनल दोनों की सजाएं हैं, बाकियों की डिफरेंट टाइप की सजाएं। तो दादिया बेफिक्र, ऐसे ही हमको बेफिक्र रहना है, याद में रहना है, श्रीमत पर चलना है, फिक्र रखनी है, मुझे पावन बनना है, फटाफट विनाश के पहले मुझे पावन बनना है, इसकी फिक्र होनी चाहिए। बाकी भाग दौड़ इधर उधर करना और दूसरों को भी भगवाना, ये तो बेसमझी है, निरी बेसमझी है। यहां तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, हमको एक ही फुरना है पावन बनने का, और जितनी भी फिक्र आते हैं ना उससे हमको फारिग होना है। फिक्र नहीं करनी है किसी भी चीज की। प्रभु हकीकत बता रहे हैं,
ये सब खलास हो जाना है। फिक्र काहे का रखे हम, बनाकर मैं मेहनत करूं और जोड़ती रहूं। खलास हो जाना है। जहां प्रभु रखे, ये वायदा होता है ना, जहां प्रभु रखे, जैसे रखे वैसे रहना है बस। बाकी सोचना ही नहीं है। फारिग, सब खलास हो जाना है, प्रभु कहते हैं। सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं जब हम प्रभु के बनते हैं। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में ही तो रहे हैं। जब हम भक्ति करते हैं फिक्रों में जीते, नहीं तो फिक्र से तो फारिग हो जाना चाहिए ना। जितना भक्ति करते उतना और तमा लगती, और पैसा कमाओ, और जमा करो, और जमा करो, और विकारी बनते चले जाते हैं, शादियां कराते रहते हैं, और विकारों में सबको फंसाते रहते हैं। भक्ति कर रहे हैं साथ में, तो आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में ही तो रहे हैं। जितना भक्ति करते हैं उतना ही चिंताओं में आत्माएं डूबी हुई हैं। देख सकते हैं हम दुनिया में। फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। 2500 वर्ष सत्युग त्रेता युग, कोई फिक्र नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। प्रभु कहते अगर तुमने इस फिक्र रख कर पावन बन गए ना, फिर कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। 2500 वर्ष एकदम बेफिक्र बादशाही में रहेंगे। लेकिन उसकी जो अनुभूतियां हैं वो प्रभु के साथ रहकर हम कर सकते हैं। हम बेफिक्र हैं क्योंकि प्रभु मेरा बाप, प्रभु मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, मेरी मम्मी, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय सन, माय डॉटर, माय साजन, सब तो प्रभु है। अब इतना सुप्रीम प्यारा सा सर्जन है मेरा, वो मेरा पूरा इलाज करा रहा है, वो मुझे पढ़ा रहा है, वो मुझे सारी समझ तो वही दे रहा है। सब कुछ तो प्रभु कर रहे हैं। तो जब इतना खूबसूरत साजन है, इतना खूबसूरत बच्चा है, मेरा बच्ची है मेरा इतना खूबसूरत मेरा मॉम डैड है, ना क्या नहीं है प्रभु हमारा। फिक्र किस बात की? अब तो बस मुझे फिक्र होनी चाहिए पावन बनने की। फिर प्रभु कहते एक भी फिक्र नहीं रहेगा। 2500 वर्ष आराम से सोना है वहां पर। 24 घंटा दिन, 24 घंटा रात। बताओ करेंगे क्या? कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ उपलब्ध रहेगा। खाली क्या करेंगे? घूमेंगे और पेंटिंग करेंगे और रास करेंगे और बस ये करेंगी आत्माएं वहां पर। एक भी फिक्र नहीं रहेगा। ये सुख और दुख का खेल है। अभी दुख का दौर चल रहा है, फिर 2500 वर्ष सुख का खेल चलेगा। सुख मीन्स प्रभु कहते दुख का नाम निशान नहीं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है, तुम पूछ सकते हो सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के हो। ये तुम नई नई बातें सुनाते हो। जरूर कहेंगे अब दुख धाम के हम वासी हैं। ना किसी से बात करते हैं ना, प्रभु युक्ति बताते कि किसी भी तरीके से आत्माओं की बुद्धि पर दस्तक तो देनी है ना। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम पूछ सकते हो कि सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के हो। ये तुम नई नई बातें सुनाते हो। जरूर कहेंगे कि अब दुख धाम के वासी हैं। बहुत प्यार से पूछा जाता है। जो
मनुष्य आप पे ही समझें कि हम कहाँ के वासी हैं, कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। बल कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी। इस दुनिया में सब नरकवासी हैं, नरक में ही तो जी रहे हैं। स्वधर्म के विपरीत आत्मा पाठ बजा रही है, न खुद को जान रही है, न अपने बाप को जान रही है, न अपने स्वधर्म को जान रही है, तो नरकवासी है ना, नरक के काम कर रही है। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब कलयुग पुरानी दुनिया है। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सीढ़ी में भी क्लियर है। तुम सुख धाम में हो या दुख धाम में हो, ये हेल है या हेवन है, डीटी हो या फिर डेविल हो, ये पूछना है। जरूर सत्युग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे ना, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। सब शैतान हो गए। देह अभिमान और देह अभिमान की जो कमी कमजोरियां है ना, ये शैतानियत है जो हमारे अंदर आ गई है। तो ये सारा वर्ल्ड कैसा बन गया? डेविल वर्ल्ड। प्रभु शैतानियत कहते हैं ना, ये डेविल बना है। हम काम क्रोध लोभ अहंकार के शिकार होते ना, हम शैतान बनते हैं, डेविल। इस समय सारा वर्ल्ड कैसा है? डेविल वर्ल्ड। तो पूछना है, सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो। भल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है। पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी, सच में नहीं थी। कहाँ बुद्धि काम करती थी इन बातों पर। प्रभु आए हैं तो बुद्धि का ताला खुलता है। अभी भी पूरा कहाँ खुला है? जिस दिन पूरा खुल जाएगा, हम अवेकन हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, सारी चीज एकदम स्पष्ट हो जाएगी, आत्म अभिमानी बन जाएंगे। अभी तो हम बन रहे हैं। अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। इसलिए कभी भी हम इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आत्मा समझकर शेयर करना है। देह के भान में नहीं कि हमें तो मालूम है, आपको तो मालूम नहीं है। वो वाला घमंड नहीं आना चाहिए ना, वो तो फिर अहंकार आ गया देह का। भाई हम भी तो उसी दौर से गुजरे हैं जिसमें से वो लोग अभी गुजर रहे हैं। अभी तुम्हारे में प्रभु कहते ज्ञान आया है। पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है ना, वो पतित नरकवासी हैं, फिर पावन बनना है। प्रभु कहते हैं जो कलयुग में है ना, जो श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, जो भी प्रभु के नहीं बने हैं, वो पतित हैं और वो नरकवासी हैं। फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्माओं में वो अंदर से आता है, पाठ तो बजाती है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसको आता है कि कुछ मैं अपवित्र हूँ, चाहे कुछ ना, तो फिर वो पुकारती है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ये भी समझाना है। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं, है ना? सब थोड़ी निकलेंगे, कोटों में कोई निकलेंगे। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, जो भी मैं सिखलाता हूं, उस पर कोई विरला ही चलता है। समझते रहे प्रभु कि मैं जो हूं और मैं जैसा हूं, जो मैं सिखलाता हूं, उस पर कोई विरला ही चलता है। प्रभु हमें निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाते हैं, और वो खुद निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हैं। प्रभु कहते हैं उनको यथार्थ कोई जानता नहीं है, इसलिए जो वो सिखलाते हैं ना, उस पर विरला ही कोई चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता है ना,
तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुख धाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुख धाम में दुख का नाम भी नहीं है, इसलिए उसको सुख धाम कहते हैं। फिर सुख में सिमरन कोई नहीं करता। ये इसी बात का प्रूफ जो है ना, वो प्रभु आकर देते कि सतयुग त्रेता युग में कोई प्रभु का सिमरन नहीं करता। लोग नहीं तो यहाँ पर सोचते हैं जिसके पास धन है ना वो नहीं करता। नहीं, वो तो और प्रभु को मानते हैं, वो तो और डरते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन होता है तो उनको लगता है कोई लूट के न ले जाए। लेकिन प्रभु जो बताते हैं, जो प्रभु स्थापन करते हैं 2500 वर्ष का राज्य, वहां पर दुख का नाम ही निशान ही नहीं होता है। उसको बोलते सुख धाम, और अभी है दुख धाम, और एक हमारा घर अपना शांति धाम। तो प्रभु कहते हैं फिर से तुम सुख धाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुख धाम में दुख का नाम भी नहीं है। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रभु कहते हैं मर्तबा भी फिर कम पाएंगे। ये तो पूरा पढ़ना मतलब पूरा प्रभु की शिक्षाओं को धारण करना, जीना उसको, तब हम वहां पर जाएंगे, नहीं तो कम मर्तबा पाएंगे। ये तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। प्रभु कहते हैं बेहद की पढ़ाई पढ़ो और बेहद का वर्षा लो। सिर्फ प्रभु कहते हैं अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। फिर से हमको वही पाठ मिल रहे हैं, अपने को सोल समझो और फिर सभी आत्माओं के जो पिता हैं, अनलिमिटेड गॉड फादर है, उनको याद करो। वही हमारे परम पिता परमात्मा है। बहुत मीठा बाबा है हमारा, प्यारा सा मीठा सा सुंदर सा बाबा है, बहुत मीठा बाबा है। उनका डायरेक्शन है कि देह सहित जो है ना, देह के सभी जो बंधन हमने बना रखे हैं उसको खलास कर दो। खलास बुद्धि से ऐसे नहीं जाकर खत्म कर देना है हमें, लेकिन बुद्धि से। प्रभु का डायरेक्शन है, मीठे बाबा का डायरेक्शन है, क्योंकि मीठा बनना ना, इसलिए उनका डायरेक्शन है अपनी देह सबसे पहले। हाँ, देह सहित देह के जितने भी बंधन बना रखे ना, उन बंधनों को खलास कर दो। वो देह समझने से बंधन है, वो देह समझने से है कि वो पति है, वो बच्चा है, वो बेटा है, वो बेटी है, वो बहू है, वो दामाद है, और वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बेटा है, बहू है ना। हाँ, मना ये जो चीजें हैं ये सारी देह के भान में है, ये बंधनों में बांधती हैं हमें, क्योंकि झूठ है ना। ये आत्मा पाठ बजा रही है। अब आत्मा का कोई बच्चा थोड़ी है, आत्मा का नहीं है कोई भी बच्चा, आत्मा का कोई साजन देहधारी नहीं है, आत्मा का नहीं है, वो देह का बनता है। तो दोनों ही विनाशी है, तो दोनों ही सत्य नहीं है। तो प्रभु अब समझ देते हैं, प्रभु का डायरेक्शन है देह सहित, देह के जो बंधन है, ये मेरी बॉडी है, इसको ये करना है, वो करना है ना, वो करते हैं ना मेकअप शेकअप जो भी करते हैं। तो देह सहित देह के जो बंधन है, प्रभु कहते हैं उसको अब खलास करो बुद्धि से। वो जो बंधन है ना उसको खत्म करो। हम कौन है? हम रूहें हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर के अंदर बैठी रूह है, वो परमात्मा का बच्चा है, वो मेरा आत्मा भाई है। उस विधि से अब उस बंधन को परिवर्तन कर दो। अब संबंध, रूहानी संबंध बना दो। छोड़ना थोड़ी है, लेकिन देह सहित देह के सभी बंधन जो हमने बना रखे हैं उसको बुद्धि से प्रभु कहते खलास कर दो। आत्मा जो है वो तो अविनाशी है। अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है उसे। जब आत्मा छोड़ने पर आती है शरीर तो देर थोड़ी लगती है, वो तो बैठे बैठे छोड़ देगी। तो अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब आत्माएं जो हैं वो तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो प्रभु कहते हम बड़ी आयु वाले थे, 150 वर्ष जीते थे, और बहुत थोड़े थे उस समय। दूसरा, क्योंकि पढ़ते नहीं ना प्रभु से, पढ़ते ही कम बच्चे हैं, इसीलिए कम आते हैं वहां पर। प्रभु कहते हैं
जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे, फिर शरीर को रोग नहीं लगते, शरीर ज्यादा चलता है। जब हम विकार में नहीं जाते हैं और विकार से पैदा नहीं होते हैं तो शरीर चलता है, 150 वर्ष जी सकता है। तो जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु जो है, प्रभु कहते, अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी पुरुषार्थ से तो हमारा सब कुछ बन रहा है। हमारी आयु, हमारा शरीर, हमारा श्रृंगार, हमारे कपड़े, सब अभी के पुरुषार्थ से बन रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। जितना याद करेंगे ना, उतना तुम्हारी याद जो आयु है वो प्रभु कहते बढ़ेगी। हम याद से अपनी शरीर की आयु को बढ़ा सकते हैं। तो जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना तुम नीचे उतरते गए हो तो आयु फिर कम होती गई है ना। देखो, 150 वर्ष सतयुग में, 125 ईयर्स त्रेता युग में, 100 वर्ष द्वापर युग में, अब 42 वर्षों में कलयुग में देख लो क्या हाल है। कभी भी कोई शरीर छोड़ सकता है, क्योंकि बंधन बना रखे हैं, कार्मिक अकाउंट बहुत से बना रखे हैं, इसलिए शरीर लेते हैं छोड़ते हैं, शरीर लेते हैं छोड़ते हैं। ये सिलसिला इस समय चलता है। तो फिर जितना हम विकार में जाते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, उतना फिर आयु कम होती जाती है। रजो से उतरे तो फिर आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है ना, नार रहट कंगने डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, दिखाते हैं ना, बैल वो घूमता रहता है और फिर डब्बे लगे होते हैं ना, वो फिर बैल से लगे होते हैं, फिर वो घूमता रहता है और पानी भरता रहता कुएं से। देखा होगा गांव वगैरह में ऐसा होता है। तो जैसे नार का मिसाल है, नार रहट ना, कंगन जो होते हैं डब्बे वो भरते हैं और खाली होते जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, ये भी बेहद का नार रहट है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। अभी प्रभु से हम ज्ञान गुण शक्तियां खजाने जितने भी अविनाशी हैं उनसे हम अपने आप को भर रहे हैं, फिर भरते भरते हम भर जाएंगे और फिर प्रभु कहते हैं कि फिर धीरे धीरे खाली भी होते रहेंगे। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है, किसकी? आत्मा की। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यहाँ पर हमें सतो प्रधान बनना है, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य फिर शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी है। पीछे जो आएंगे ना, वो नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, ये बाप से भक्ति का फल मिलता है, समझा जाता है। इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है और ज्ञान अगर समझ में आता है तो फिर भक्ति हमने ज्यादा करी है। जैसे ब्रह्मा जी ने भक्ति पूरी करी थी, उनको A to Z पूरा ज्ञान समझ में आ गया। तो पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, ये बाप से भक्ति का फल मिलता है, समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। ये सब राज तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्य ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं प्रभु। बाप जब आते हैं तभी तो आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था, पाप आत्मा बनते ही गए, हमें पता ही नहीं कि पाप बोलते किसको है। प्रभु आकर समझाते हैं कि पाप किसको बोलते हैं। और तो हम क्या हो गया, पाठ बजाते बजाते हम पाप आत्मा बनते ही गए। पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं था। कुछ पता था क्या? कुछ नहीं पता था। अभी बाप ने हर बात समझाई है। तो बाप को क्षमा भी कहते हैं, लाइट है, प्रकाश है प्रभु, तो बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है तो उनमें माइट भी है, पावर भी है और प्रकाश भी है, नॉलेज भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो। जितना जितना प्रकाश नॉलेज जो है हम आत्माओं को मिलती जाती है, उतना उतना जो आत्मा का बुद्धि का नेत्र बंद था ना, वो खुलता जाता है।
और फिर हम जगते चले जाते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो फिर क्या आ जाती है? माइट आ जाती है, पावर आ जाती है। तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो फिर क्या आती है? जितना जितना हम जगते जाते हैं उतना उतना हमारे अंदर शक्ति आती जाती है। तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां पर काल खा नहीं सकता। कहाँ पर? सतयुग त्रेता युग में आत्मा अपनी मर्जी से शरीर छोड़ती है 150 वर्ष के बाद और फिर अपनी मर्जी से लेती है। खुशी से एक शरीर छोड़कर वहां पर दूसरा लेते हैं। दुख की वहां पर कोई बात ही नहीं है। जैसे एक खेल हो जाता है ना, जैसे एक खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल, तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है, ये बुद्धि में बैठ गया है। हमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है, ये प्रभु से समझ मिल गई है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। ये भी पहचानना समझना वरना प्रभु कहते नंबरवार है। जैसा पुरुषार्थ करते वैसा वैसा समझ में आता है। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो समझ में आता है। एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं तो वो संस्कार जो ब्राह्मणपन का है ना वो लेकर जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। प्रभु क्या कहते हैं? समझो कोई शरीर छोड़ते तो वो संस्कार जो है ना ब्राह्मणपन का वो ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती ही रहेंगी। कोई सपोज करो बाबा कहते ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? प्रभु कहते हैं तो किसी ने कहा 1 जन्म लेते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। ब्राह्मण जन्म में भी प्रभु कहते कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। तो संस्कार जो है ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। अगर हम प्रभु कहते हैं वो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। सपोज करो कोई है ब्राह्मण बना है, शरीर छोड़ता है, वो ब्राह्मणपन का संस्कार ले जाएगा। तो संस्कार ब्राह्मणपन का होने के कारण वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती ही रहेंगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना, तो कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। अगर कहीं पर हिसाब किताब होगा तो फिर 2-3 जन्म ले सकते हैं। इसे प्रकाश मणि दादी को लेना पड़ा, उनका कोई विशेष पाठ है, इसकी वजह से। नहीं तो वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं लेना, आखिरी जन्म है ना, फरिश्ता बन जाते वो भी, लेकिन उनको कहीं कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, ये बाबा ने उनको बोला, इसलिए फिर वो राजी हो गए थे। तो कुछ हिसाब किताब होते हैं तो फिर 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में जाएगी ना, तो शरीर की तो कोई बात नहीं है। प्रभु कहते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में जाएगी, शरीर की तो बात नहीं है। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। जब हम वर्षा लेंगे तो फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा की भी तो संतान है ना। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए बुद्धि में डाल लेना है अच्छी तरह, मेरा किसी के साथ और कोई रिलेशन नहीं है। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान इस समय बने हैं, तो फिर आपस में बॉडी में है तो हम भाई बहन हैं, ऐसे हम आत्मा भाई हैं। दूसरा तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है,
कल्प में एक बार मौका मिलता भगवान का बनने का, तो फिर कम बात थोड़ी है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। जब हम प्रभु के बनते हैं, हम सुख धाम के मालिक बन जाते हैं, सारे दुखों से छूट जाते हैं। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम बड़े बाप शिव पिता परमात्मा को एक्यूरेसी से समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो भी प्रभु कहते हैं फिर बेड़ा पार हो जाता है। तो तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ क्या करना है, बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है, तो भी प्रभु कहते हैं अगर किसने पहचान लिया बड़े बाप को, शिव पिता परमात्मा को, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी प्यारे से रूहानी बाप को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और उनकी खूबसूरत शिक्षाओं के लिए, खूबसूरत पालना के लिए तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? होमवर्क है हमारे यहाँ। अपने आप से पूछना है कि हमें खुशी कहाँ तक रहती है, क्योंकि अगर हम आत्मा बनकर पाठ बजा रहे हैं तो हम सदा खुश रहेंगे। सर्वगुण संपन्न हम थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है? ये तो निश्चय भी नहीं होता ना कईयों को। तो सर्वगुण हम संपन्न थे, ये प्रभु समझ देते हैं। अब श्रीमत पर फिर मुझे बनना है, ये जो विश्वास है प्रभु कहते हैं, ये कहाँ तक है? हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। ये प्रश्न अपने आप से पूछते रहना है। हमें खुशी कहाँ तक रहती है? सर्वगुण संपन्न हम थे, अब श्रीमत पर फिर हमें बनना है, ये निश्चय हमको कहाँ तक है? हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात जो है वो होनी चाहिए हमें। बेहद बाप के साथ विश्व की हम खिदमत करते हैं ना। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है, सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी भी है और फिर शेयर भी करनी है। देह सहित जो भी बंधन है हमारे, उन्हें बाप की याद से खलास कर देना। वो बंधन, वो रोल को खत्म कर देना। बाकी आत्मा भाई तो हमारे भाई है, लेकिन जो देह सहित जो भी बंधन है ना, प्रभु कहते हैं उन्हें बाप की याद से खलास कर देना। प्रभु की याद से उसको खलास कर देना बुद्धि से। वरदान, मालिकपन की स्मृति। मैं आत्मा मालिक किसकी? शरीर रूपी राजधानी की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियों की मालिक हूँ। मालिकपन की स्मृति के द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मालिकपन की स्मृति के द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले ना, मालिक बनकर योग लगाएंगे ना, तब तो योग लगेगा, नहीं तो कर्म इंद्रियां तो झूला झुलाती रहेंगी। मन कहीं और झूला झुलाने ले जाएगा, बुद्धि कहीं और ले जाएगी ना। तो फिर ध्यान देना है कि मालिकपन की स्मृति के द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। प्रभु कहते हैं सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावन हार हूँ। सदा स्मृति में इमर्ज में रहे, मैं आत्मा करावन हार हूँ, मालिक हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
इसकी स्मृति से बाबा कहते हैं ना, मन बुद्धि और संस्कार को अपने कंट्रोल में रखना है। जब हम इन स्मृतियों में रहेंगे ना कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये जो मालिकपन की स्मृतियां हैं ये मन बुद्धि और संस्कार को अपने कंट्रोल में रखेंगे। मैं आत्मा हूँ और मालिक हूँ, इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ, ये जो अवेयरनेस है इससे मन मना भव की स्थिति जो है ना वो सहज बन जाएगी, प्रभु कहते हैं। और यही फिर न्यारेपन का अनुभव भी है ना, यही न्यारेपन का अभ्यास है, प्रभु कहते हैं। और यही न्यारेपन का अभ्यास जो है वो हमको क्या करेगा, कर्मातीत बना देगा। कल भी था ना कर्मातीत भव कवर्ता था, आज मास्टर सर्व शक्तिवान भव कवर्ता। तो इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति बड़ी इजीली बन जाएगी। और फिर यही जो मन मना भव की स्थिति है ना, इसमें न्यारे हो जाएंगे आत्मा परमात्मा की संतान। तो यही न्यारेपन का जो अभ्यास है ना वो हमको क्या कर देगा, कर्मातीत बना देगा। तो इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। और यही न्यारेपन का जो अभ्यास है, प्रभु कहते हैं ये हमको क्या बना देगा, कर्मातीत बना देगा। कोई भी कर्मा फिर मुझे अपनी तरफ नहीं खींचेगा। श्लोक ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और उसको समा लेना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना। अब ग्लानि तो करेंगे लोग, है ना, हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो ग्लानि तो करेंगे। तो कोई अगर हमें हमारी ग्लानि करता है या फिर कोई ऐसे ही चिढ़ता है तब ग्लानि करता है, डिस्टर्ब करता है, कुछ भी करता है ना, प्रभु कहते ग्लानि और डिस्टर्बेंस को सहन करना, उसको समा लेना, मतलब कोई शिकवा शिकायत अंदर नहीं रखना। अर्थात क्या करते हैं, फिर हम अपनी राजधानी फिक्स करते हैं, है ना। उसको ये नहीं समझना है कि मैंने सहन किया, सहन करने वाला ही शहंशाह बनता है, प्रभु ने बोला। ऐਵੇਂ नहीं ब्रह्मा जी सब सहन ही तो करते थे, नहीं तो बोल नहीं देते, कुछ तो बोलते ना। दुनिया क्या क्या बदनाम करती रही, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रही, ब्रह्मा जी ने सब सहन किया। तो सहन किया तो क्या बन गए, शहंशाह बन गए। ऐसे ही प्रभु हमें भी बोलते हैं कि अगर कोई ग्लानि करता है तो उसको फील नहीं करना है, अंदर लेकर नहीं जाना है। कोई डिस्टर्ब करता है, अंदर लेकर नहीं जाना है, सहन करना है, मतलब कोई शिकवा शिकायत नहीं, आराम से खुशी खुशी सहन करना है, समा लेना है। आत्मा भाई है, आत्मा भाई की बातों को समा लिया, किसी को पता नहीं चलने दिया, अंदर ही समा कर खत्म कर दिया, है ना। तो मना फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी राजधानी भी निश्चित करते हैं और हम उस आत्मा को परिवर्तन करने के निमित्त भी बन जाते हैं, जैसे बाबा ने उस दिन समझाया था। तो ग्लानि हो, प्रभु कहते हैं कोई ग्लानि कर दे, कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, आप सहन करो, आप संभालो। समाना मतलब फिर कोई भी हम शिकवा शिकायत नहीं रखते अंदर कि वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, मुझे सहन करना पड़ता है, ये तो फिर हम समाते नहीं है ना। तो समा लेना मतलब किसने कुछ किया वो मेरे अंदर तक नहीं किया, उसने शरीर को देख कर किया ना, आत्मा ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसे समाना, तो प्रभु कहते जब आप सहन करते हो, जब आप बातों को समाते हो, तो आप अपने लिए क्या फिक्स करते हो, राजधानी फिक्स करते हो। राजधानी में अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छा मर्तबा मिलेगा। तो ऐसे मीठे मीठे, इसलिए कभी भी ग्लानि हो, डिस्टर्बेंस हो, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, समा लेना है, सहन कर लेना खुशी खुशी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किस संकल्प करने हैं।
ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद। सदा यही संकल्प रहे कि बृहस्पति की दशा जो है वो हम आत्माओं पर बनी रहे, क्योंकि ग्रहचारी तो हम आत्माओं ने लगा रखी है ना। स्वधर्म के विपरीत हम जाकर कर्म किए हैं तो हम पर ग्रहचारी लगी हुई है, लेकिन ग्रहचारी से मुझे मुक्त होना है ना, तो बृहस्पति की दशा बनी रहे। बृहस्पति जो कह रहे, वृक्षपति शिव पिता परमात्मा के जो फरमान है उस पर हम चलते रहे। ये नव ग्रहों को, मतलब जितने भी ग्रह है जो प्रभु के मददगार हैं, हम आत्मा के हिसाब किताब चुकतू कराने के निमित्त हैं, उन सभी ग्रहों को भी नमस्कार करना है और धन्यवाद करना है। और प्लस वृक्षपति बृहस्पति शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करना है। फिर 5 तत्वों का धन्यवाद करना है। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद और यमदूतों का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी बनना है ना हमें, तो करोड़ों की आबादी जो है वो अवसर देती है विश्व कल्याण करने। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, अन्य जो भी आत्माएं हमारे बड़े मददगार बनते हैं उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, क्योंकि यही हमें परफेक्ट बनाएंगे। तो दिल से सभी का धन्यवाद करते जाना है और आप सभी आत्मा